अच्छा जी, आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद आई के। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 12 है हाइड्रोकार्बन्स। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था और हमने प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की अल्केन की। अब हम पढ़ेंगे, प्रिपरेशन करेंगे कि अल्कीन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अल्कीन को प्रिपेयर करने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अल्कीन्स बेसिकली है क्या, क्योंकि हमने तो ये डिस्कस की भी है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों को अब भूल गए हो या आप लोगों के जहन में नहीं है, तो पहला पॉइंट ये कि अल्कीन जो है ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन है, लेकिन कौन से हाइड्रोकार्बन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये, सॉरी ये हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है, उनका अल्केन जो है ये हमारे पास सैचुरेटेड था और ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है, यानी इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट आपको वन डबल बॉन्ड नजर आएंगी। यानी कार्बन कार्बन के बीच में वन डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसको हम इस अल्कीन्स को, ये जो हमारे पास अल्कीन्स है, इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं ओलिफाइन्स। ओलिफाइन का मतलब ये है, यानी ओलिफाइन्स का मतलब ये है कि ये हमारे पास उनका ये ओली का वर्ड ये लिथियन वर्ड है, लिथियन वर्ड है। और ओली बोलते हैं ऑयल फार्मिंग को। क्या बोलते हैं इसको? ऑयल फार्मिंग, यानी ऑयल को ये बनाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि क्या है, हमारे पास ओलिफाइन है। यानी ये कब होते हैं? जब ये रिएक्शन करें, याद रखिए हेलोजेंस के ग्रुप के साथ ये रिएक्शंस करें तो ये बनाते हैं ऑयली लिक्विड बनाते हैं। जब ये अल्कीन जो है, जब ये हेलोजन के साथ, हेलोजन हमारे पास हम इसके रिप्रेजेंट करते हैं एक से, ठीक है, जब ये रिप्रेजेंट कर इससे हेलोजन फैमिली के साथ ये रिएक्शन करें हेलोजन के साथ तो ये बनाते हैं क्या, ऑयली लिक्विड बनाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ऑयल फार्मिंग है। ठीक है, तो पहला पॉइंट होगा। अब ये आपको पता है ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इसमें एक पाया बॉन्ड है और एक हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो पाया बॉन्ड आप लोगों को पता है क्योंकि ये वीक बॉन्ड होते हैं और ये अनस्टेबल भी होते हैं, तो इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेकअप हो भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी है, तो ये रिएक्शन ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू अल्केन। ठीक है, दूसरा इसका जनरल फार्मूला हमारे पास CnH2n, C नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर, C आपको पता है ये कार्बन है, N नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करते, H2n जहां पर N हो तो ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है, इथीन है हमारे पास। या एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 है, CH2, और अगर यहाँ पर मैं लिखो कि ये हमारे पास क्या है, CH है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ क्या बना दो, CH2 बना दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये ब्यूटेन का हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। यानी CH3 CH2 और साथ ही CH और डबल बॉन्ड CH, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, यानी अल्केन की स्ट्रक्चर में आपको एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होगी, तो हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जो आपकी बुकलेट में इंक्लूडेड है उसको हम दो तरीकों से प्रिपेयर करते हैं। एक हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, यानी पहला मेथड हमारे पास क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन हमने क्या करना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इस पॉइंट को जरा देखिए, डिहाइड्रेशन, डी जहां पर डी का वर्ड आए तो इसका मतलब ये है, डी का मतलब ये है कि ये रिमूवल है। डी का मतलब है रिमूवल। हाइड्रा बोलते हैं वाटर को, H2O को बोलते हैं। ठीक है, यानी द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसको हम बोलते हैं। आपको पता है अल्कोहल की जनरल प्रेजेंटेशन हमारे पास ये है, हमने इसको डिटेल से बोला, आरबी कोई भी अल्काइल ग्रुप CH3 हो, C2H5 हो, इसी तरह एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास
OH का मतलब ये कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दी तो इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल करता हूँ, लेट सपोज हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारे पास इथाइल है, लेट सपोज इथाइल अल्कोहल है, सी से यहाँ पर हाइड्रोजन्स, इधर हमारे पास एक हाइड्रोजन्स और इधर मैं एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच करता हूँ, ठीक है, इथाइल अल्कोहल है। यह याद रखिए इसके लिए हम कंडीशन भी अप्लाई करते हैं और कंडीशन हमारे पास क्या है कि हम इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड हीट देंगे और साथ ही यहाँ पर हम एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड को हम एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज करना है। अब ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपको पता है यहाँ पर इनके बीच में ये जो बॉन्ड्स है, ये हाइड्रोजन और कार्बन का, पहले ये वाला बॉन्ड्स ब्रेकअप हो जाते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाते हैं तो पॉजिटिव की चार्ज में यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसको यहाँ पर इस ऑक्सीजन की लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन को इसकी लोन पेयर नजर आ रही है, तो ये जाते हैं इसकी लोन पेयर्स के ऊपर क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। जब ये लोन पेयर के ऊपर अटैक करते हैं तो ये हाइड्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर, यानी ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब ये लोन पेयर दे दी, आपको पता है कोई भी एटम जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दी तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आते हैं, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज। अब आपको पता है ये ऑक्सीजन कभी भी प्लस का चार्ज बर्दाश्त नहीं करती, तो ये कार्बन जो है, कार्बन के साथ इसने इलेक्ट्रॉन शेयर की है, वो अपना शेयर का इलेक्ट्रॉन इससे वापस लेते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज आपको ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इस कार्बन के ऊपर ये शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास मतलब ये कार्बन के साथ इसने बॉन्ड को ब्रेकअप करवा दिया, ये जो है यहाँ पर और यहाँ पर, यानी ये जो हमारे पास है ये बॉन्ड इस तरह इसने ब्रेकअप कर दिया इस हाइड्रोजन ने और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने, मतलब होगा ये हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो गई, तो यहाँ पर इस बॉन्ड्स की क्या हो गई, ब्रेकेज हो गई। बॉन्ड की ब्रेकेज होने के रिजल्ट में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स तो एलिमिनेट हो गया, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। अब ये आपको पता है इस कार्बन को एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये है, दो हाइड्रोजन इसको पहले से अटैच है। अब आपको ये पता है कि इस कार्बन ने जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया तो इस कार्बन के ऊपर उनका माइनस के फॉर्म में यहाँ पर निकल गया माइनस चार्ज और यहाँ पर हमारे पास प्लस चार्ज, तो माइनस प्लस आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड बन जाएगी। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारे पास ये चीज बन गया, इथीन बन गया, यानी हमारे पास अल्कीन प्रिपेयर हो गया। और हम ये रिएक्शन किस चीज के लिए करूंगा, हमने करना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हम तब अल्कीन को प्रिपेयर करेंगे जब हम इथाइल अल्कोहल से वाटर को एलिमिनेट करें और रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास इथीन बन गया। ये हमारे पास पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। मेथड से ये आपकी बुक के अंदर जो मेथड लिखा है वो हमारे पास है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ। आपको पता है यहां पर हम डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रोमीन हाइड्रोजन से निकला है, ये हाइड्रोजन के लिए, और हेलोजन मीन हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, हेलोजन प्लस हेलोजन और अल्काइल हेलाइड। इसका मतलब ये है कि अल्काइल हेलाइड से, यानी जब भी व्हेन वी रिमूव हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम अल्काइल हेलाइड इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। या मैं इस तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम एडजेसेंट एटम ये लिख सकते हो, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन from adjacent alkyl halide या adjacent atom of alkyl halide। कहते हैं कि जब हम रिमूवल करें हाइड्रोजन और हेलोजन को हम रिमूव करें एडजेसेंट एटम से। एडजेसेंट एटम का मतलब ये है कि बाद दीगरी, यानी दो एडजेसेंट एटम्स जो हो, इससे अगर हम हेलोजन हाइड्रोजन
रिमूव करें हाइड्रोजन और हेलोजन्स को, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इधर इस इक्वेशंस को, इस मैकेनिज्म को जरा देखिए। हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन क्या है, आपको पता है ये हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास अल्केन है, ये हमारे पास यानी इथाइल अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड याद रखिए हमारे पास ये है R, और ये हमारे पास क्या है, हेलोजन है। यानी अल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी हेलोजन फैमिली जब अटैच हो जाए, ये फ्लोरीन भी हो सकते हैं X, ये क्लोरीन भी है, ये ब्रोमीन भी है, ये आयोडीन भी हो सकते हैं। याद रखिए ये हेलोजन फैमिली का मतलब ये कि ये फ्लोरीन भी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा ये हो सकते हैं। अल्काइल ग्रुप का मतलब यहाँ पर CH3 भी हो सकते हैं, C2H5 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह यानी इथाइल भी हो सकते हैं, ये मिथाइल भी हो सकते हैं, प्रोपाइल भी हो सकते हैं, ब्यूटाइल भी हो सकते हैं, व्हाटएवर जो भी है R इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो RX का मतलब ये कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और इस अल्काइल हैलाइड से हमने रिमूव करना है हाइड्रोजन और हेलोजन को। इधर देखिए, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ इथाइल ब्रोमाइड को लेता हूँ। ये इथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर फार्मूला है, यहाँ पर मैं Br, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड है। अब इथाइल ब्रोमाइड के लिए मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ, और कंडीशन क्या है कि याद रखिए हमने पोटाइल अल्कोहल को आप कह सकते हैं कि ये मिक्सअप कर देना है, यानी KOH प्लस C2H5 इथाइल अल्कोहल है ये। ठीक है, इसको एज अ कंडीशन के तौर पर आपने यूज कर देना है। अब ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद याद रखिए इन दोनों को मिक्सिंग करने के बाद, ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद वही काम होगा कि इसका बीच में बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा और ये वाला भी बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाइड्रोजन लीस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएंगे और ये नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएंगे। तो प्लस माइनस आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे, तो हमारे पास HBr को यहाँ से निकल गया, यानी एक चीज यहाँ से रिमूव हो गया। अब हमारे पास ये आपको पता है ये C, इस कार्बन के ऊपर ये 2 कार्बन है, लेकिन इस कार्बन आपको पता है इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है सर, सॉरी यहाँ पर माइनस का चार्ज, और इधर हमारे पास इस कार्बन को कहिए ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाए, और यहाँ पर उनको 2 हाइड्रोजन इस तरह अटैच कर दी, यानी एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन इधर अटैच करे और एक हाइड्रोजन इसको इधर अटैच करे। अब आपको पता है प्लस माइनस आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड था, और एक पाया बॉन्ड भी जनरेट हो गया। तो रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास ये वाला बन गया, यानी ये हमारे पास आप कह सकते हो कि ईथीन बन गया। ईथीन प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, यानी हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन और ब्रोमीन को, मैंने आपको बताया हेलोजन फैमिली को ये रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ब्रोमीन हेलोजन फैमिली का मेंबर्स है, तो इसने इसको रिमूव, यहाँ से रिमूव हो गया, यानी रिमूव ऑफ हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, हमने इसको रिमूव करे और रिजल्टिंग हमारे पास जो कंपाउंड बन गया यानी ईथीन बन गया, यानी हमने अल्कीन को प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स।